अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे कि डील को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। लाइटनिंग डील हो या 7 डे डील हो, हमने वाउचर्स पे तो बात कर ली, हमने सीख भी लिया कि वाउचर किस तरीके से बनता है, लेकिन अब हमने देखना है कि डील को हम किस तरीके से बनाते हैं। प्रोसेस बड़ा ही आसान है। सेलर सेंट्रल पे जाते हैं, उसी तरीके से जहाँ पे पहले वाउचर पे गए थे अभी हम डील पे क्लिक कर देंगे एडवर्टाइजिंग में जाके। बहुत सिंपल चीज है। तो हम सिस्टम पे चलते हैं और सिस्टम पे जाके देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सेलर सेंट्रल में अगेन एडवर्टाइजिंग पे ही आएंगे और पहले हमने क्लिक किया था वाउचर्स पे, अब हम करेंगे डील्स पे क्लिक। डील्स पे हमने क्लिक किया तो उसने कहा जी, हमें ऑप्शन दी, हमने कहा जी क्रिएट या न्यू डील। अब यहाँ पे वो कह रहे जी एनी डील टाइप, यहाँ पे हमें सारी ऑप्शन देगा, या वो कहेगा 7 डे डील्स या लाइटनिंग डील्स। अच्छा, हमने कहा जी कोई भी डील है, तो वो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है कि जो हमारी ये ऊपर प्रोडक्ट है ये एलिजिबल है 7 डे डील के लिए, नीचे वाली लाइटनिंग डील के लिए, उससे नीचे फिर 7 डे डील, फिर लाइटनिंग डील, 7 डे डील, लाइटनिंग डील। अब हम सिर्फ वही डील लगा सकते हैं जिसके लिए वो एलिजिबल है प्रोडक्ट। हम कहते हैं जी हम 7 डे डील पे जाते हैं, वो कहते हैं जी इसकी जो डील की फीस है वो होगी 50 पाउंड्स और डिस्काउंट पर यूनिट उसने खुद ही हमें सजेस्ट कर दिया कि 2 पाउंड ये मिनिमम है। वो कहते हैं जी मिनिमम आपको इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा तब फायदा है डील का। लाइटनिंग डील अमेज़न अपनी मर्जी से शो कर रहा होता है, मर्जी के टाइम के हिसाब से शो कर रहा होता है। 7 डे डील में आप एक टाइम लिमिट सेट कर लेते हैं। लाइटनिंग डील अमेज़न खुद बताता है कि वो कब कब ऑफर कर रहा है, कब ऑफर नहीं कर रहा। तकरीबन दोनों मिलती जुलती चीजें होती हैं। हमने कहा जी सेलेक्ट जिस प्रोडक्ट पे उसने हमें रिकमेंड किया था। अब वो कह रहे जी ये डील आपने 7 डे डील कब से कब तक चलानी। अब ये हमारे पास कोई भी डेट्स आ रही हैं, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये महीना ना हो जो हमारे सामने आ रहा है, लेकिन उसने हमें बता दिया कि जी जून में, जुलाई में, मई में, इस डेट से इस डेट तक चलाएं। हम रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं और हम कहते हैं जी कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। अब इस तरह हमारी डील शो होगी कि हमारी प्राइस है 1349, लेकिन अब आपको मिलेगी 1146 में बायर को, और ब्रैकेट में आ रहा है 15% ऑफ। अब जब हम इस डील को जाके सबमिट करेंगे, आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ये मिनिमम है ना, आप 20% ऑफ देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं, आप 25% दे सकते हैं, जो भी करना हो वो आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ हम कहते हैं कि हमने यही डील देनी है। अमेज़न ने एक चीज रिकमेंड की, हम कहते हैं हम रिकमेंडेड पे जाएंगे, क्योंकि ज्यादा ऑफ देंगे तो हम लॉस में चले जाएंगे। हम लोगों का जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो 20 से 25% होता है, तो 15 पे दे के ठीक है 5-6% हमें आ जाएगा। हमारे ओवरहेड्स भी हैं तो चलें, ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगी प्रोडक्ट, लेकिन हमारे पास सेल वेलोसिटी भी आएगी, रिव्यू भी आएगी। जैसे ही सबमिट डील पे करेंगे तो ये डील आपकी एक्टिवेट हो जाएगी कुछ देर के बाद। मैं यहाँ पे क्यों नहीं सबमिट कर रहा कि हम अभी इस प्रोडक्ट पे डील नहीं देना चाह रहे, ये हमारा चलता हुआ अकाउंट है, हमने अभी डील नहीं देनी, हमारी प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है। तो आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए, और ये एग्जांपल मैं आपको पहले बहुत बार दे चुका हूँ कि अगर आपको ड्राइविंग आती है और लाहौर से फैसलाबाद जाना आता है तो आपको लाहौर से गुजरांवाला भी जाना आना चाहिए। ड्राइविंग आती है ना आपको रोड का भी पता है। तो ये वही है कि आपने तरीकाकार सीख लिया। अब आपको कहा जाए जी 15% ऑफ लगाएं या 20% लगाएं, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो बनेगी। ये बड़ा आसान सा तरीकाकार है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं जाकर, अगेन एडवर्टाइजिंग डील्स। अब हम 7 डे डील पे नहीं जाएंगे, क्रिएट अ न्यू डील, ये हमने पहले भी क्लिक किया था। अब हम जाते हैं जी लाइटनिंग डील के ऊपर। लाइटनिंग डील ये नीचे एक ऑप्शन आ रही है, हम इस पे कर लेते हैं जी। हमने इसको सेलेक्ट किया और अगेन उसने हमें विंडोज दे दी कि आप कौन कौन सी विंडो में जाना चाह रहे हैं। विंडो से मुराद के प्राइम डे विंडो में, कि सिर्फ प्राइम डे पे शो हो, स्पेसिफिक टाइम पे शो हो। अमेज़न इसको अपने हिसाब से शो करेगा सामने, लेकिन जो हम उसे एक टाइम पीरियड बताएंगे उसके हिसाब से। एक चीज हमें यहाँ पे डिफरेंट नजर आ रही है कि वो कह रहे जी अगर आप कोई भी डे सेलेक्ट करते हैं, कोई भी डेट्स जो ऊपर आ रही हैं, तो अमेज़न हमें चार्ज करेगा 25 पाउंड जो इसकी फीस है। लेकिन अगर आप प्राइम डे पे सिलेक्ट करते हैं तो वो कहेगा मैं 50 पाउंड लूंगा, कि प्राइम डे पे ज्यादा चांसेस होते हैं सेल्स के, ज्यादा सेल्स होती है उस दिन, तो अमेज़न हमें उस दिन 50 चार्ज करेगा। हमने कहा जी ठीक है जी, ये प्राइम डे पे चलना चाहिए, जब भी प्राइम डे हो तो हमारी ये डील चल जानी चाहिए। अब उसी तरह ये प्राइम डे पे डील चलेगी, इसकी डील की फी 50 है और 1349 का है, तो 1146 का दे रहे हैं, 15% ऑफ है, ऑलमोस्ट सेम चीज है। अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें वेरिएशंस है, यानी जिसमें साइज वेरिएशन है या कलर वेरिएशन है, ये हम लोग प्रॉपर सीख चुके हैं लिस्टिंग में कि वेरिएशन क्या होती है। तो आप किसी एक लिस्टिंग पे भी ये डील दे सकते हैं, पूरी पे भी दे सकते हैं, 2 वेरिएंट्स पे भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से मैं 2 ऑफ कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी इस पे नहीं, या 1 ऑफ कर देता हूँ जी, बाकी पे हो जाए। तो जिस तरह भी आप करें, उसके बाद जैसे ही आप सबमिट डील करेंगे तो ये भी आपकी डील सबमिट हो जाएगी, कुछ देर के बाद ये अप्रूव हो जाएगी। मैं इस पे इसलिए नहीं कर रहा कि ये चलता हुआ
अकाउंट है और हमें इस पे नहीं करना। आपको तरीका आ गया, अब आप जब चाहें डील भी जनरेट कर सकते हैं और वाउचर भी जनरेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि लॉन्च क्या होती है। आप लोग सुनते हैं जी फलां किसी प्लाजे की या किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग सेरेमनी है, तो आप लोगों को आइडिया तो हो गया। लॉन्चिंग सेरेमनी जब मैंने नाम लिया तो आपको सब पता चल गया कि लॉन्च क्या होता है। फिर भी हम लोग इसको जरा आसान अल्फाज में बात करते हैं कि कुछ लोग नए होते हैं, उनको नहीं आइडिया। आप लोग किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हैं, आपके शहर में, आपके इलाके में कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है या कोई नया शॉपिंग मॉल खुलता है, तो हम देखते हैं कि उसके ऐड चलते हैं कि फलां दिन इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी है, यानी फलां दिन इसकी जो सेल्स हैं वो स्टार्ट होंगी। लॉन्चिंग सेरेमनी से मुराद होता है कि उस दिन ये प्रोडक्ट या ये रेस्टोरेंट पब्लिक के लिए ओपन होगा। उस दिन के बाद से लोग यहाँ पे खाना खा सकेंगे और उस दिन के बाद से अगर कोई शॉप है तो उसकी सेल्स स्टार्ट होंगी। इसको हम कहते हैं लॉन्च। तो जिस तरह पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कोई नई चीज बन रही है, उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही है, इसी तरह जब हम Amazon पर कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो हम उसको भी लॉन्च करते हैं। यानी जिस दिन वो हमारे बायर्स के लिए पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है प्रोडक्ट कि आज से वो उसको खरीद सकते हैं, उस दिन को हम कहते हैं कि हमने इसको लॉन्च कर दिया। लॉन्चिंग की मल्टीपल स्ट्रेटजीज होती हैं, ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। जिस तरह यहाँ पे होता है, मैं पहले हम किसी फिजिकल बिजनेस की एग्जांपल ले लें। आप देखते हैं लॉन्चिंग सेरेमनी पे वो कहते हैं कि जी 20% डिस्काउंट होगा 3 दिन के लिए, या 50% डिस्काउंट होगा 1 दिन के लिए, या इस पे फलां लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, आप भी जमा हो। यानी वो उसको इतना खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो। बस यही एग्जाम्पल हम सेम फिट करते हैं अमेजोन के ऊपर। तो जब हमने अमेजोन पे लॉन्च किया तो हमने क्या कर दिया, PPC पे हमने ज्यादा से पैसे लगा दिए, 200, 300, 500, $1000 लगा दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें कि अच्छा ये नई प्रोडक्ट मार्केट में आई है। अच्छा, कोई बंदा नई प्रोडक्ट मार्केट में क्यों लेगा? हम लॉन्च क्यों करते हैं, लॉन्चिंग सेरेमनी क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया जाए कि हम दूसरों से मुख्तलिफ। अच्छा, होता क्या है, बाद में तो उसी ने आना है ना, रिपीट कस्टमर तो वो आएगा अगर आपने पहली दफा सर्विस अच्छी दी है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपने लॉन्चिंग सेरेमनी बहुत अच्छी कर दिया तो उसके बाद आपके कस्टमर आएंगे ही आएंगे, आगे तो डिपेंड करेगा सर्विसेज पे। लेकिन हम लॉन्च पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, हम लॉन्च पे बेहतरीन पैसा लगाते हैं। पैसा लगाने के बाद हाँ आगे हम देखते हैं कि जाहिर है अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी होगी, हमारी सर्विसेज अच्छी होंगी तो बायर दोबारा आएगा, अगर अच्छी नहीं होगी तो नहीं आएगा। तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपने बहुत पैसे लॉन्चिंग पे लगा दिए तो अब आपकी लिस्टिंग कामयाब हो जाएगी। ये बिल्कुल जरूरी नहीं। लिस्टिंग तो कामयाब होगी आपकी बाकी सर्विसेज के हिसाब से, आपके फीडबैक के हिसाब से, आपके रिव्यूज के हिसाब से। ये सारी चीजें, फीडबैक और रिव्यू भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे इसमें रैंकिंग स्ट्रेटजीज भी आती हैं कि अब लॉन्च तो आपने कर दी, अब आपने इसको ऊपर कैसे लेके आना है। यानी अगर एक रेस्टोरेंट की हम बात करें, इलाके में नया रेस्टोरेंट तो आ गया, अब बाकियों से बेहतर वो कैसे होगा, वहां पे लोग क्यों आएंगे? कोई तो उसके अंदर ऐसी खसूसियत होनी चाहिए ना कि अगर एक रोड पे 5 रेस्टोरेंट्स हैं और 4 पुराने थे, 5वां नया खुला है, तो उसको कुछ नया करना पड़ेगा कि उसके पास लोग आए। तो अब उस नया करने के लिए वो क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज करेगा, इसको हम करते हैं रैंक कर। Amazon पर भी अब देखिए, हम कोई भी प्रोडक्ट जब आपने लॉन्च कर दिया, आपने ग्लास लॉन्च किया, तो आपसे पहले 1000 लोग वो ग्लास बेच रहे हैं, कोई आपसे क्यों खरीदेगा? हाँ, अब आप करेंगे रैंकिंग। अब आप इसको रैंक करेंगे कीवर्ड्स के हिसाब से। जब आप इसको रैंक कर लेंगे तब ये दूसरों से इस तरह से मुख्तलिफ हो जाएगा कि जब आपकी प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगी तो आपके पास सेल वेलोसिटी ज्यादा आएगी, आपके पास ऑर्डर ज्यादा आए। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में जिस तरह हमने बात की थी कि हम आगे रैंकिंग सीखेंगे, अब हम रैंकिंग पे बात करेंगे। लॉन्च पे तो हमने बात कर ली कि जी हमने अपनी प्रोडक्ट को पब्लिक कर दिया। अब पब्लिक करने के बाद बाकियों को छोड़ के लोग हमारे पास कैसे आएंगे, इसके लिए हम क्या क्या काम करेंगे, इसके लिए हम जो भी काम करेंगे इसको कहते हैं रैंकिंग। अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना। जिस तरह पाकिस्तान में हम एग्जांपल हम कोई भी ले रहे हैं ना, तो हम उसके साथ कोई फिजिकल बिजनेस की एग्जांपल भी ले रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी से बात समझ आ जाए। अच्छा जी, लॉन्च पे तो हमने कह दिया जी वो पहले 3 दिन का डिस्काउंट दे देगा, अब उसके बाद वो क्या करेगा? अब रैंकिंग के लिए नॉर्मली रेस्टोरेंट्स क्या करेंगे कि वो वहां पे अपने बैनर्स वगैरह लगाएंगे, बिल बोर्ड्स लगाएंगे, ताकि जो भी नए आने वाले लोग हैं उनको अट्रैक्ट हो वो। या वो फेसबुक पे स्पॉन्सर एड चलाएंगे। जिस तरह आप लोग जो भी फेसबुक यूज करते हैं, आप देखते हैं ना, बहुत ऐसे पेजेस हैं जो आपने लाइक नहीं किए हुए लेकिन आपके सामने आ रहे हैं, वो स्पॉन्सर भी साथ लिखा आ रहा है। वो लोग पैसे लगा रहे हैं कि हमारी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जानी चाहिए। तो वो इस तरह से अपनी मार्केटिंग करके अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लेके आएगा। अच्छा, एक और चीज, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इस पे भी हम ये प्रॉपर एक टॉपिक है, इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग।
अच्छा, रेस्टोरेंट वाला फिर क्या करेगा? वो करेगा किसी भी इन्फ्लुएंसर से या किसी यूट्यूबर से, किसी फेमस आदमी के साथ वो इंटरव्यू करेगा। वो कहेगा जी आप मेरे रेस्टोरेंट पे आएं, खाना खाएं, अपना फीडबैक दें, साथ मेरा इंटरव्यू करें। वो इंटरव्यू लोगों तक पहुंचेगा तो लोग कहेंगे अच्छा ये बंदा अगर कह रहा है कि ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ होगा, तो चलें ट्राई करना चाहिए। तो उसकी रीच बढ़ रही। यही काम हमने करना है अमेज़न के ऊपर। अच्छा, अमेज़न के ऊपर रैंकिंग में हम क्या क्या करेंगे और रैंकिंग अमेज़न पे रैंकिंग क्या होती है? अमेज़न की रैंकिंग ये है कि आपने ग्लास बेच रहे हैं, अब आपने ग्लास बेचना शुरू किया तो आपसे पहले के जो लोग बेच रहे हैं पहले पेज पे वो आ रहे हैं ना। Amazon.com पे जाएं, वहां पे ग्लास लिखें। अब आप ग्लास लिखेंगे तो आपके सामने पहले पेज पे ग्लास आ रहे हैं, फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे वहां भी ग्लास आ रहे हैं, अगले पे जाएंगे, आप 50 सफों पे चले जाए आपके पास ग्लासेस आते जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या फर्क है कि एक बंदा पहले नंबर पे बैठा है और एक बंदा आखिरी सफे पे बैठा है, या दूसरे पे बैठा है, या तीसरे पे बैठा है, या चौथे पे बैठा है? तो कुछ तो ऐसा है ना, कोई तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो पहले पेज पे बैठे हैं वो पहले पे ही रह रहे हैं, या किस वजह से वो नीचे चले जाते हैं या ऊपर आ जाते हैं। ये होता है कीवर्ड रिसर्च की गेम होती है सारी। कीवर्ड जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो आप देखते हैं कि किस कीवर्ड को ज्यादा लोग ढूंढते हैं आके। यानी मर्चेंट वर्ड हमें बता देगा कि ग्लास को आके ढूंढते हैं 1 लाख लोग और ग्लास फॉर वाटर को ढूंढते हैं 50,000 लोग आके। तो हमारी कोशिश होगी हम ग्लास का जो कीवर्ड है वो रैंक करें, इस तरीके से रैंक करें। वो रैंक स्ट्रेटेजीज है, पीपीसी पे भी आप कीवर्ड के थ्रू रैंक कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू भी हो जाता है, और इसके अलावा कुछ पुराने स्ट्रेटेजीज थी मैनी चैट वगैरह के थ्रू, वो भी इन्हीं चीजों में आ जाता है कि बायर आके वो वाला कीवर्ड टाइप करके अगर आपकी प्रोडक्ट लेके जा रहा है तो जिस कीवर्ड पे ज्यादा आपका बायर लेके जा रहा है वो कीवर्ड आपका रैंक हो रहा है। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस किस तरीके से फिर हम ये काम कर सकते हैं, बायर को हम किस किस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं कि वो इस कीवर्ड के थ्रू आके हमसे प्रोडक्ट बाय करे। तो जब वो उन कीवर्ड्स के थ्रू आके बाय करेगा जो ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं, तो ज्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड पे आपकी सेल ज्यादा आ रही है। जब सेल ज्यादा आ रही है तो आप टॉप स्पॉट पे आ रहे हैं, फिर आप पहले सफे पे बैठे होंगे, फिर आप दूसरे पे बैठे होंगे, फिर आप तीसरे पे बैठे हुए हैं। तो रैंकिंग पे ये बड़ा एक मेन पार्ट है इस पूरे बिजनेस का। अगर आपने रैंकिंग पे फोकस नहीं किया तो आपको कोई फायदा नहीं है बिजनेस करने, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च तो कर दी, लॉन्च के साथ रैंक बहुत जरूरी है। लॉन्च कर दी, पहले 10 दिन आपके पास ढेरों सेल्स आ गए, उसके बाद आप बैठे हो, उसके बाद आप कहते हैं जी मैं ऑर्डर ही नहीं आ रहा। तो ऑर्डर कैसे आएगा? रैंकिंग करेंगे तो ऑर्डर्स आएंगे। आप अपने क्लाइंट को ये बताया कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट अच्छी रैंक करके दे सकता हूं। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसी तरह Amazon पर या वॉलमार्ट पर या eBay पर वहाँ पे भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं वहाँ के, यानी यूके के या यूएसए के, जहाँ भी आप Amazon पे बेच रहे हैं, उनको आप कहेंगे जी आप मेरी प्रोडक्ट का रिव्यू कर दें। अच्छा, वो कैसे करेगा? आप उसे कहेंगे कि आप मेरी प्रोडक्ट बाय करें Amazon से, और जब आपके पास मेरी प्रोडक्ट पहुंचे तो आपने उसकी अनबॉक्सिंग करनी है। आपने देखा ना पाकिस्तान में भी लोग वीडियोस बनाते हैं जी अनबॉक्सिंग हो रही है, जी एक गिफ्ट आया मुझे, मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूं। बेसिकली वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो रही है। अब जब उसने उसका रिव्यू दे दिया तो उसको देख के, उसकी वीडियो को देख के और उसके रिव्यूज को देख के आपके पास नए ऑर्डर्स आएंगे। इस तरह डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करके हम अपने प्रोडक्ट को रैंक करते हैं, टॉप स्पॉट पे ऊपर लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हमने सीखा है लॉन्च और रैंक। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि लॉन्चिंग क्या है और रैंकिंग क्या है। लॉन्चिंग ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट जिस दिन सेल के लिए पेश किया उस दिन एक सेरेमनी की है। अगर कोई फिजिकल बिजनेस है तो, Amazon का बिजनेस है तो आप उसको प्रॉपर सेल के लिए पेश कर रहे हैं, लॉन्च होगी। रैंकिंग ये होगी कि जी आपने अपनी प्रोडक्ट को टॉप स्पॉट पे लेके आने, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर कर दिया। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क क्या है? एक फर्क अपने ज़हन में बिठा ले, बिल्कुल बेसिक सा। लॉन्च एक दफा होती है, रैंकिंग बार बार चलती रहती है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। लॉन्चिंग सेरेमनी, आपने कभी सुना है कि लॉन्चिंग सेरेमनी बार बार हो रही हो किसी बिजनेस की? लॉन्च कोई भी प्रोडक्ट एक दफा होती है। हाँ, कुछ केसेस में, स्वेयर केसेस में, कि प्रोडक्ट बिल्कुल ही फेल हो गई या हमने नई स्ट्रेटजीज उसमें यूज की हैं, उस प्रोडक्ट पे हमने मेहनत की है, उसके कोई नेगेटिव रिव्यूज थे, नेगेटिव फीडबैक थे, वो हमने ठीक करवाए हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक प्रोडक्ट, हमने ग्लास बेचना शुरू किया। अब वो ग्लास जो था हमारा, उस पे नेगेटिव रिव्यूज इतने ज्यादा आए कि जी ग्लास टूट जाता है, जी ग्लास टूटा हुआ मिलता है। हमने चेक किया, हमें पता चला कि हमने ग्लास का जो मटेरियल है वो अच्छा नहीं यूज किया, हमारे सप्लायर ने अच्छा नहीं यूज किया। हमने अब अपने सप्लायर को कहा कि भाई इसको इम्प्रूव करो, इसमें अच्छा ग्लास लगाओ और इसकी पैकिंग अच्छी करो, ये टूट क्यों जाता है, इसके ऊपर फ्रेजाइल का स्टिकर लगाओ, इसकी पैकिंग अच्छी करके इसको दें ताकि ये जाते हुए ना टूटे। क्योंकि ऑनलाइन जब एक बंदा बाय कर रहा है तो उसको तो डिलीवरी पोस्ट के थ्रू होनी है ना, तो पैकिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, अंदर कोई फॉर्म वगैरह लगा होना चाहिए, फ्रेजाइल लिखा होना चाहिए कि ग्लास टूटना नहीं चाहिए। अच्छा, अब हमने ये सारी मेहनत करके, सारी चीजें बेहतर करके, हाँ, फिर हम दोबारा इसको लॉन्च करते हैं। एक दफा फिर हम इसको मार्केट में पेश करते कि जी पहले ये मसाइल थे, अब हमने खत्म कर दिए, आइए हम इसको रीलॉन्च कर। तो रीलॉन्च बहुत कम केसेस में होता है। नॉर्मली आप एक ही दफा अच्छी सी मेहनत करके आप हंटिंग पे पूरी मेहनत कर लेते हैं, आप सोर्सिंग पे पूरी कर लेते हैं, आप पैकेजिंग पे पूरी मेहनत कर लेते हैं,
आप पिक्चर्स पे पूरी मेहनत कर लेते हैं, आप कंटेंट पे पूरी मेहनत कर लेते हैं। जब आपने सारी मेहनत कर ली तो लॉन्च आपने एक दफा कर दी। अब रैंकिंग आपकी बार बार होती रहती है, क्योंकि रैंकिंग डिस्टर्ब भी हो जाती है। अगर आज आप ग्लास लिखते हैं अमेज़न पे और पहले पेज पे पहले नंबर पे जो बंदा बैठा है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा वो पहले पेज पे बैठा रहेगा। जब आप एज अ वीए काम कर रहे होते हैं, शुरू में तो आप टॉप स्पॉट पे ले आएंगे ना, पूरी मेहनत करके ले आएंगे, लेकिन असल काम क्या है, टॉप स्पॉट पे सस्टेन रहना। सस्टेन अगर नहीं है तो टॉप स्पॉट पे लाने को तो कोई भी बंदा ले आएगा। 5 दिन में कोई भी प्रोडक्ट हो, 0 प्रोडक्ट भी हो, फुल मार्केटिंग में पैसा लगाएं, एक दफा टॉप पे आ जाएंगे, लेकिन टॉप पे आप रहेंगे नहीं। टॉप पे रहने के लिए अब आपको जरूरी है रैंकिंग स्ट्रेटेजीज, उस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो अच्छा, लोग नीचे क्यों आ जाते हैं, पहले पेज पे बैठे नीचे क्यों आ जाते? मैंने आपको वजह बता दी, ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज की वजह से, ज्यादा नेगेटिव फीडबैक्स की वजह से, या एक और भी बड़ी वजह हो सकती है कि जो नीचे लोग बैठे हुए हैं पहले पेज पे नीचे या दूसरे पे, उन्होंने मार्केटिंग पे इतना पैसा लगाया कि वो ऊपर आ गए। अब जो इस पहले नंबर पे बैठा है, इसको भी उनके बराबर पैसा लगाना पड़ेगा। आप देखिए, बाज़ दफा अमेज़न आपको सजेस्ट कर रहा होता है एड बजट कि जी आपका बजट एक दिन का $20 होना चाहिए, और कभी अमेज़न आपको सजेस्ट कर रहा होगा $10 सेम प्रोडक्ट पे। ऐसा क्यों होगा? जब अमेज़न आपको 20 सजेस्ट कर रहा है ना, बेसिकली उन दिनों में उस वक्त सारे लोग ही $20 डेली का लगा रहे हैं। तो अमेज़न आपको बता रहा है कि आजकल सब लोग ज्यादा पैसा लगा रहे हैं पीपीसी पे, आपको भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। और जब आप देखते हैं कि जी अब लोग सारे लोग कम पैसा लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रिसमस सीजन है या कोई ऐसा सीजन है जो पीक सीजन है, जिस पे प्रोडक्ट्स वैसे ही इतनी बिक रही हैं कि लोग मार्केटिंग बजट अपना लो कर देते हैं। लोग कहते हैं जी वैसे ही इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, मार्केटिंग में हम क्यों पैसे लगे। और फिर या उस केसेस में भी होता है कि कोई प्रोडक्ट पीछे से ही शॉर्ट हो गया, सप्लायर के पास शॉर्ट हो गई प्रोडक्ट। अब जब सप्लायर के पास शॉर्ट हो गई है तो ऑफ कोर्स सारे सेलर्स के पास भी शॉर्ट हो गई है। अब वो कहते हैं जी अगर हम रैंकिंग पे पैसे लगाएं, 4 दिन में हमारी प्रोडक्ट बिक के खत्म हो जाएगी, हम उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे। तो बेहतर है कि हम आउट ऑफ स्टॉक ना जाएं। जब प्रोडक्ट मिल ही नहीं रही है सप्लायर से, तो ये 4 दिन के बजाय ये हमारी प्रोडक्ट 40 दिन में खत्म होनी चाहिए, डेली के कम ऑर्डर आने चाहिए। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है ना, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक जाना ये बड़ा नुकसानदेह होता है। ये मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि आउट ऑफ स्टॉक जाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि हम आउट ऑफ स्टॉक ना जाएं, हम मार्केटिंग का पैसा कम कर दें, या हम प्राइस इंक्रीज कर दें कि सेल कम। ये हम जानबूझ के करते हैं कि कम सेल हो, ताकि जो प्रोडक्ट 4 दिन में खत्म होनी है वो चले कुछ ज्यादा दिन निकाल जाए। रैंकिंग स्ट्रेटेजीज आपको हमेशा अप्लाई करते रहना पड़ता है। अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे, आपकी प्रोडक्ट एक दफा टॉप पे आ गई, उसके बाद फेल हो जाएंगे आपके सारे पैसे जाया हो जाएंगे जो आपने मार्केटिंग पे लगाए। तो आपने अपने क्लाइंट को हमेशा ये बताना है कि जी रैंकिंग स्ट्रेटेजीज पे हमने हमेशा चलते रहना है, पीपीसी पे हमने हमेशा काम करना है, पीपीसी हमने कभी बंद नहीं करनी, जितनी मर्जी सेल वेलोसिटी अच्छी हो जाए। क्योंकि अगर आपने पीपीसी बंद कर दी, जो दूसरे लोग पीपीसी चला रहे हैं, स्पॉन्सर एड चला रहे हैं ग्लास वाले, वो ऊपर आ जाएंगे, आप नीचे चले जाएंगे, फिर आपको उनसे डबल पैसे लगा के ऊपर आना। ये मार्केटिंग है ना। अच्छा, इसमें आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये कोर्स कर रहे हैं, आपको इसमें कोई परेशानी की बात नहीं कि पैसे ज्यादा लग रहे हैं। पैसे क्लाइंट के लग रहे हैं, और क्लाइंट के इसलिए लग रहे हैं कि वो बिजनेस कर रहे हैं, उसने कल को एसेट बनाना है। क्लाइंट को पता है कि मेरा पैसा लगे, तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड होगा, क्लाइंट का डेबिट कार्ड होगा, क्लाइंट के पैसे लग रहे हैं, आपने उस पैसे को सही तरीके से लगाना है। ये आपका काम। आपका काम इस सारे सिनेरियो के अंदर आपकी जिम्मेदारी ये है कि उसके पैसे जाया नहीं हो। वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, उसने आपको अपना कार्ड दे दिया, बजट दे दिया कि जितना बजट लगाना है, अब आपने वो बजट जिम्मेदारी से लगाना है। पीपीसी की वीडियोस प्रॉपर सीख के लगाना, इस तरह ऑटो पे चला के नहीं बैठ जाना, क्योंकि इससे सिर्फ आपका पैसा नहीं जुड़ा हुआ, इससे पाकिस्तान का इमेज भी जुड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे पीपीसी के ऊपर, पीपीसी लॉन्च के ऊपर। पीपीसी पे हम ऑलरेडी कंप्लीट सीख चुके हैं कि मैनुअल पीपीसी कैसे चलानी है, ऑटो कैसे चलानी है, पीपीसी लॉन्च क्या होती है। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि लॉन्च क्या होता है। आप कोई भी नया बिजनेस, कोई भी नया कारोबार, नई शॉप है, नया रेस्टोरेंट है, जब आप उसकी ओपनिंग करते हैं तो हम कहते हैं ये इसकी लॉन्च है। यानी अब ये पब्लिक के लिए ओपन है, हमने इसको मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको बेचने के लिए पेश कर दिया है, कोई रेस्टोरेंट है तो वो ओपन कर दिया कि पब्लिक आ सके। और आपने देखा होगा कि कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी शॉप का, रेस्टोरेंट का जब ओपनिंग डे होता है तो कुछ स्पेशल तैयारी की जाती है। स्पेशल को लाइटिंग वगैरह होती है, कुछ डिस्काउंट्स होते हैं कि जी पहले 3 दिन ये डिस्काउंट चलेगा, कुछ स्पेशल ऑफर्स दी जाती हैं। तो बेसिकली ये उसकी लॉन्च होती है कि जी हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। जब हम अमेज़न की बात करते हैं, लॉन्च में डिफरेंट तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चंद साल पहले की बात करें तो हम लोग लॉन्च करते थे गिव अवेज के थ्रू, कूपन्स के थ्रू, डिस्काउंटेड कूपन्स वगैरह देने कि जी आप ये 90% ऑफ पे ले लें या आप फ्री में ले लें, हमें रिव्यूज दे दें। इस तरह के लोग तरीके इस्तेमाल करते थे। अब हम क्या करते हैं, हम ये लॉन्च करते हैं पीपीसी के। तो पीपीसी लॉन्च में क्या होता है कि हम स्पॉन्सर एड चलाते हैं, स्पॉन्सर एड चला के बायर को अट्रैक्ट करते हैं और हम पीपीसी के थ्रू ही अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर लेते हैं पहले पेज। अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जी अगर हम पहले वो तरीके इस्तेमाल करते थे, अब क्यों नहीं करते? कुछ तरीके ऐसे हैं जो अमेज़न टाइम टू टाइम अपने रूल चेंज करता रहता है। अमेज़न ने कहा जी अब ये नहीं, इस तरीके से आप लॉन्च नहीं कर सकते, आप कोई और रास्ता देखें। तो हमने कहा जी ठीक है, हम पीपीसी के थ्रू लॉन्च करेंगे। पीपीसी के थ्रू एड चला के बायर को अट्रैक्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे किस चीज पे गौर करना है कि
क्या ऐसी चीज है जिसका हमने ख्याल रखना है पीपीसी के लॉन्च? सबसे पहली चीज ये है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि प्रोडक्ट अगर लोगों की खराब भी होती थी ना, वो गिव अवेज करके फ्री में देके या 90% डिस्काउंट पे देके इतने अच्छे सारे रिव्यूज इकट्ठे कर लेते थे, और उसके बाद फिर भी वो प्रोडक्ट चलती रहती थी क्योंकि रिव्यूज बहुत अच्छे आ जाते थे। फिर उसको खराब होते होते भी टाइम लगता था। अच्छा, फर्क क्या है? बहुत अच्छे रिव्यूज क्यों आ जाते थे अगर प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती थी? भाई देखें, जब एक 100 वाली प्रोडक्ट $100 वाली आपको $10 में मिलेगी, आपको भी पता होगा अच्छा कोई नहीं, ये छोटी मोटी चीजें खराबी आ भी गई, मसला नहीं है। लेकिन जब आप 100 वाली चीज 100 में बेच रहे हैं तो फिर ऑफकोर्स बायर उसको ज्यादा गौर से देखेगा। अब वो आपको बिला वजह पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे देगा, अब वो देखेगा उसके पैसे लगे होंगे। अगर आपने उसे फ्री में दिया या 90% ऑफ पे दिया और आपने कहा मुझे अच्छा रिव्यू दे दें, तो वो दे देगा आपको। लेकिन यहाँ पे आपको ख्याल करना होगा, प्रोडक्ट को प्रॉपर इवेल्युएट करना होगा, कंपेटिटर का सैंपल कॉल करना होगा, फिर अपना सैंपल कॉल करना होगा। कॉल से मुराद ये कि मंगवाना होगा ना सप्लायर से, फिर उनको आपस में देखना कि कहाँ पे मसला है, ये ठीक है, इसमें खराबी है। सारी चीजों को रेक्टिफाई करने के बाद हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ये भी आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि पीपीसी सेल्स का मतलब है कि ये आपके ऑर्गेनिक सेल्स शुमार हो। अमेज़न की नजर में वो ठीक है, हम अलग से पोर्शन बनाते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक इतनी आई, पीपीसी पे इतने पैसे लगे, इतनी सेल्स आई, वो हमारे इंटरनल डाटा हो। लेकिन अमेज़न इसको ऑर्गेनिक सेल ही कंसीडर करता है कि हमने एड चला के बायर को अट्रैक्ट किया और अपनी प्रोडक्ट पे लेके उसने परचेज कर लिया। अब अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी तो अब जिसने $10 या $20 लगाए वो हमें नेगेटिव रिव्यू देगा। नेगेटिव रिव्यू ज्यादा देगा तो उसके बाद नई प्रोडक्ट है, शुरू के नेगेटिव रिव्यूज आ जाएंगे ज्यादा, तो नया आने वाला बायर नहीं लेगा। तो इस चीज को हमने हमेशा ख्याल रखना है, हमेशा मद्देनजर रखना है कि हमने प्रोडक्ट जब लेके आनी है तो वो अच्छी क्वालिटी की लेके आनी है, रिव्यूज अच्छे हों, कस्टमर सपोर्ट अच्छी हो। अगर FPM मॉडल है तो, अगर FP है फुलफिल बाय अमेज़न है तो कस्टमर सपोर्ट का हमसे ताल्लुक ही नहीं है। फिर भी कभी कभी हमें भी मैसेज आ जाता है, अमेज़न के इंटरनल मैसेज आता है जो कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करना होता है। बहुत कम आते हैं मैसेजेस, ज्यादा मैसेजेस अमेज़न को ही आते हैं, रिटर्न अमेज़न हैंडल करता है। अगर लेट हो रहा है तो अमेज़न जिम्मेदार है, तो हमारे लिए इतना बड़ा कोई मसला नहीं होता इसमें। लेकिन FPM मॉडल में हमने कस्टमर सपोर्ट पे पूरा फोकस करना होता है। हम लोग जब बात ही अमेज़न FBA की करते हैं तो मैं FPM की बात क्यों कर रहा हूँ, कस्टमर सपोर्ट की बात क्यों कर रहा हूँ, फीडबैक की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप जब एज ए VA काम करेंगे आपको कोई भी क्लाइंट मिल सकता है। क्योंकि ये USA में रहने वाला एक बंदा जिसका वेयर हाउस है, सामान बेच रहा है, वो आपको हायर कर लेते हैं, जी आप हैं, आपकी टीम में, ये ले मेरा सारा अकाउंट आप हैंडल करें पाकिस्तान में बैठ के। अब आप क्या करेंगे, पाकिस्तान में बैठ के उसके FPM के अकाउंट हैंडल करना, शिप तो वही कर रहा है, लेकिन उसकी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, उसके रिव्यूज देखने, फीडबैक गलत आ गया है, रिटर्न रिफंड मैनेज करने, हैंडल करना अकाउंट, वो तो आप कर रहे हैं यहाँ बैठ के। जब हमने सर्विसेज देनी है एज अ VA, जब आपने सर्विसेज देनी है तो जरूरी नहीं है कि आपको FBA क्लाइंट ही मिलेगा, आपको FPM का भी मिल सकता है, आपको FBA होलसेल का भी मिल सकता है, आपको प्राइवेट लेबल का, ड्रॉप शिपिंग का, मल्टीपल क्लाइंट आपको मिलेंगे। तो हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं, मैं आपको सारी चीजें सिखा रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज मिल रही है कि आपको कहीं से भी क्लाइंट ग्रैब करने का मौका मिलता है, तो आप ये ना कहें कि ये काम तो मुझे आता नहीं, ये काम तो मैंने सीखा नहीं। तो इसलिए आपको FPM पे भी पूरा अबूर होना चाहिए, FBA पे भी होना चाहिए। FPM में तो काम कोई इतना मुश्किल या कोई अलग से काम नहीं है, वही चीजें हैं। हाँ, कस्टमर सपोर्ट उसमें आपने खुद हैंडल करनी होती है, रिटर्न रिफंड्स आपने खुद मैनेज करनी होती है। FPM वो अमेज़न कर रहा होता है, इतना सा डिफरेंस होता है। बाकी आपने लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है, PPC कैसे चलानी है, लॉन्च जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, PPC लॉन्च FPM हो या FPA हो, दोनों सूरतों में PPC लॉन्च बिल्कुल सेम है। यही डिफरेंस है ना कि FPM में अमेज़न भेज रहा है, FPM में आप खुद भेज रहे हैं, या जो भी आपका क्लाइंट है उसका अपना वेयर हाउस है या अपने घर से भेज रहा है, यही डिफरेंस है। PPC लॉन्च में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जरूर डिफरेंस है कि FPA को अमेज़न हमेशा थोड़ी वेटेज देता है। जो लोग अमेज़न को इस्तेमाल करते हैं, अमेज़न का वेयर हाउस यूज करते हैं, FBA करते हैं, फुलफिल बाय अमेज़न करते हैं, अमेज़न वेटेज देता है, थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डर देता है उसको 30% ऑन एन एवरेज। अगर एक नॉर्मल को 10 आ रहे हैं तो उसको 13 आ जाएंगे, 30% एक्स्ट्रा ऑर्डर आ जाएंगे, ये बेनिफिट जरूर होता है। लेकिन PPC लॉन्च, PPC चलानी, वो सब तो सेम होता है प्रोसीजर। तो जब आपको PPC चलानी आ गई, आपने सीख लिया, आपको लॉन्च का पता चल गया PPC लॉन्च का, अब आप FPM में करें या FBA में करें या होलसेल में करें, तो होलसेल में तो आप PPC वगैरह चलाते ही नहीं है क्योंकि आप ब्रांड की लिस्टिंग पे जाके कर रहे होते हैं। तो PPC लॉन्च नॉर्मली जो हमारी इस्तेमाल होगी वो होगी प्राइवेट लेबल में, वो चाहे FPM हो या FBA हो, दोनों सूरतों में PPC लॉन्च सेम तरीके से काम करेगी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे और बात करेंगे अमेज़न फीडबैक के बारे में। एक चीज होती है रिव्यू, मैं आपको भी सिस्टम पे लेके जाऊंगा, मैं आपको वहां जाके दिखाऊंगा कि रिव्यू क्या होता है, फीडबैक क्या होता है। फिर हम बात करेंगे फीडबैक के ऊपर ही। फीडबैक, अगर हम आसान अल्फाज में रिव्यू और फीडबैक का फर्क समझ लें, आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहां से जाके आप आइसक्रीम खाते हैं और आके आप कहते हैं जी शॉपिंग मॉल बहुत जबरदस्त, बहुत साफ सुथरा था, लेकिन जो आइसक्रीम खाई थी वो मजे की नहीं। तो आपने फीडबैक तो अच्छा दिया, रिव्यू गलत दिया। यानी रिव्यू होता है प्रोडक्ट का और फीडबैक होता है ओवरऑल एनवायरनमेंट का, सर्विस का, कस्टमर सपोर्ट कैसी थी, सफाई कैसी थी। अब ये तो अमेज़न है, ये तो ऑनलाइन है, यहाँ पे हम फिजिकली तो नहीं बता सकते जी वेयर हाउस में सफाई कैसी थी, लाइटिंग कैसी थी। तो हमने बात करनी है कि कस्टमर सपोर्ट कैसी
देखी, ऑर्डर टाइम पे मिला, कोई मसला तो नहीं आया। हम लोग देखेंगे कि फीडबैक कहाँ पे होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंट हेल्थ के हवाले से। जब हम FBA की बात करते हैं, फुलफिल्ड बाय अमेज़न की, तो फीडबैक हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट, रिटर्न, रिफंड, टाइम पे जा रहा है, गलत प्रोडक्ट गई है, ये सारी जिम्मेदारी होती है अमेज़न, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए वो जिम्मेदारी भी अमेज़न लेता है। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आता भी है तो अमेज़न उस पर एक लाइन लगा के नीचे लिख देता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि दिस प्रोडक्ट इज फुलफिल्ड बाय अमेज़न एंड वी टेक कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी फॉर दिस प्रोडक्ट। इस किस्म की कोई भी वर्डिंग लिख देता है, जिसका मतलब होता है कि अमेज़न कहते हैं जी मैं जिम्मेदार हूँ, ये जो सेलर है इसका कसूर नहीं है। तो फिर हमारे अकाउंट की हेल्थ अफेक्ट नहीं होती। लेकिन FBA मॉडल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये सारी चीजें आपने देखनी होती है कि मुझे गलत फीडबैक ना आ जाए। कस्टमर कहे जी मैं 2 दिन से ईमेल कर रहा हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं आ रही, मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं पिक हो रही, या कहे जी मैंने कॉल की थी, मुझे तो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं किया गया। तो ये सारी चीजों का हमने ख्याल रखना होता है। अभी हम सिस्टम पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ फीडबैक कहाँ पे शो होता है। एज अ बायर फीडबैक कहाँ पे शो होता है और सेलर सेंट्रल में फीडबैक कहाँ पे शो होता है। और अगर कोई बंदा फीडबैक में रिव्यू दे दे तो उसको रिमूव कैसे करवाना है, ये इमीडिएटली रिमूव होता है। यानी एक बंदा फीडबैक में आके लिख देता है जी प्रोडक्ट की फीलिंग अच्छी नहीं, तो हम अमेज़न को कहते हैं जी ये तो रिव्यू है, इसको रिव्यू में होना चाहिए था, इसने फीडबैक में दे दिया, इसको रिमूव कर, तो अमेज़न उसको रिमूव कर देता है। हम सिस्टम पे चलते हैं और प्रैक्टिकली जाके देखते हैं कि ये क्या होता है और कैसे होता है। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे आके हमने देखा कि किसी भी प्रोडक्ट का हमने यहाँ पे नाम लिखा, वीपिलो लिखा, एंटर किया, तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस आई हैं इनमें से हमने किसी पे भी क्लिक कर दिया। अब जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास इसका जो नया पेज खुला, उसके अंदर हमारे पास सामने रिव्यूज शो हो रहे होते हैं, बिल्कुल फ्रंट पे ये आ रहे हैं, ये 190 रेटिंग्स, ये आपके सामने सर्कल हो रहा है, ये इसके रिव्यूज है। और फीडबैक आएगा, ये डिस्पैचेस फ्रॉम सोल्ड बाय, ये नीचे कंपनी का नाम आ रहा है, मैं वो नाम आपके सामने नहीं लूंगा, और यहाँ पे हमारे सामने ये फीडबैक शो है। अच्छा, अब हम सेलर सेंट्रल में फीडबैक कहाँ पे देखेंगे? सेलर सेंट्रल में हम लोग जाएंगे यहाँ पे, सेलर सेंट्रल में सिंपली परफॉर्मेंस पे, और परफॉर्मेंस पे जाके हम जाएंगे फीडबैक के ऊपर। अच्छा, अब हमारे पास ये फीडबैक यहाँ पे शो हो रहे हैं और यहाँ पे हमने देखा कि 100% पॉजिटिव है, 90 डेज में भी, 365 डेज में भी, लाइफ टाइम भी, क्योंकि ये FBA हो रहा है इस प्रोडक्ट पे। अब FBA हो रहा है तो ज़ाहिर है नेगेटिव फीडबैक हमें नहीं आएगा, अगर आएगा तो हमने रिमूव करवा लिया होगा, हम इसको फौरी तौर पे रिमूव करवा लेते। कैसे करवाते? अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव या न्यूट्रल फीडबैक होता तो हम अमेज़न को कहते कि जी देखिए ये तो आपकी गलती है, हम अमेज़न के साथ केस खोलते, वो उसको रिमूव कर देते। अगर किसी बंदे ने रिव्यू यहाँ पे दे दिया होता, कोई बंदा यहाँ पे लिख देता जी बैड मटेरियल, तो ये जो हमारे सामने एरो का निशान आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिमूवल की ऑप्शन आ रही है। रिक्वेस्ट रिमूवल का मतलब है कि हम अमेज़न को कहेंगे इसको रिमूव कर दें। ये तो हम नहीं करवाएंगे, ये तो 5 स्टार है, अगर 3 या 2 या 1 स्टार होगा तो हम रिक्वेस्ट रिमूवल करेंगे कि जी ये रिव्यू है, इसने फीडबैक में दे दिया, अमेज़न उसको इमीडिएटली रिमूव कर। तो हमने अपनी अकाउंट हेल्थ अच्छी रखनी होती है, फीडबैक को हम देखते रहते हैं कि जहां भी हम देखें कि ये बिला वजह के फीडबैक नेगेटिव हो गए हैं तो हम 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद बैठेंगे, यहाँ पे देखेंगे, रिक्वेस्ट रिमूवल पे क्लिक करके रिमूव करवा देंगे। और एक ऑप्शन है पोस्ट अ पब्लिक रिप्लाई। अगर कोई ऐसी चीज है, FPM है जिसमें हमारी गलती है, तो यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आ रही होगी जब नेगेटिव या न्यूट्रल होगा कि कॉन्टेक्ट कस्टमर, इन दो के साथ एक और ऑप्शन आ रही होगी। हम कस्टमर को कॉन्टेक्ट कर लेंगे और उससे हम कह देंगे जी ये बिल्कुल हमारी गलती है, हम आपको रिप्लेस कर देते हैं प्रोडक्ट या इसको कंपनसेट करते हैं, कोई भी उसे ऑफर करेंगे तो हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना ये फीडबैक प्लीज चेंज कर दें, इसको 5 स्टार में कर दें या रिमूव कर दें। तो वो इसको कर देगा या नहीं करेगा, ये तो उसकी मर्जी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे इस हवाले से कि हम ये फीडबैक अपना रिमूव करवा सके। तो ये बड़ा आसान सा था, सिंपल सा था। फीडबैक और रिव्यू का फर्क भी आपको बता दिया, फीडबैक का भी बता दिया। एवरी 2 वीक्स आप बैठ के देख लेंगे और आप इसको कर लेंगे। और ये पोस्ट पब्लिक रिप्लाई जो आ रहा है, ये यही है कि अगर आपकी गलती ऐसी है, बायर भी नहीं मान रहा मतलब रिमूव करने पे, तो आप इस पे एक रिप्लाई कर देंगे। जहां पे ये फीडबैक आ रहा है इसके नीचे आपका रिप्लाई आ रहा होगा, ताकि बाकी आने वाले बायर्स देखें कि अच्छा इसको नेगेटिव फीडबैक आया था तो इसने उसको रिस्पॉन्स किया, इसने कहा कि नहीं जी ये बायर की गलती है या मेरी गलती थी या रास्ते में लॉजिस्टिक्स की वजह से कोई देर होगी, कोई मसला हो गया। तो यहाँ पे आप अपना पब्लिक कमेंट, जिस तरह आप फेसबुक पे किसी भी कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो इस कमेंट के नीचे आपका रिप्लाई शो हो जाएगा। आप अपनी कोई भी वजाहत दे सकेंगे, जो कि एक अच्छी चीज है। नेगेटिव फीडबैक के नीचे अगर आप दें, दूसरे आने वाले लोग देखेंगे कि ये अपने कस्टमर की फीडबैक को वैल्यू करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसका रिप्लाई भी करते हैं। हालांकि अगर आप कोई 2-3 हजार आपके फीडबैक है, 3, 4, 5, 6, 10 नेगेटिव है, फर्क नहीं पड़ता है, आपको अकाउंट हेल्थ अफेक्ट नहीं होती। तो ये एक अच्छा जेस्चर होता है, आपका दूसरा बायर जो है वो इससे अट्रैक्ट होता है कि ये वैल्यू करते हैं, ये फीडबैक को देखते हैं और उसका रिप्लाई भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने अभी तकरीबन काम सीख लिया है
हम अपने एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। बाकी चीजें सीखने के बाद ये चीज क्योंकि सबसे एंड पे तकरीबन रिलेट करेगी, तकरीबन हम एंडिंग पे हैं कि अगर हमने रिव्यूज या फीडबैक्स लेके आने तो हम किस तरीके से लेके आए। अब हमने क्योंकि हमने हंटिंग कर ली, सोर्सिंग कर ली, पीपीसी कर ली, लॉन्च कर दी प्रोडक्ट, अब आगे काम आएगा रिव्यूज का और फीडबैक का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें डिफरेंट किस्म के टूल्स का इस्तेमाल होता है, जिनमें से एक है कैप्टन AMC। ये टूल्स हम अपने Amazon के अकाउंट के साथ लिंक कर देते हैं। इस टूल का क्या काम होता है कि ये ऑटोमेटिकली जो भी हमारी सेल्स आ रही हैं उन लोगों को, हमारे बायर्स को ईमेल करेगा, रिव्यू के लिए भी, फीडबैक के लिए भी, या दोनों के लिए, जो भी हम सर्विस लेना चाहेंगे, जो हम ऑफ कर देंगे, जब ऑफ कर देंगे ऑफ कर देंगे, जब चाहें हम इसको ऑन। अच्छा, अब इसमें आपने देखना ये है कि नॉर्मली कोई भी बायर हमसे चीज खरीद के जाता है तो हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसा होता है कि वो हमें रिव्यू दे, मे बी 1%। 100 लोग अगर हमसे खरीद के जाते हैं तो शायद एक बंदा रिव्यू दे, क्योंकि कोई बंदा बॉदर ही नहीं करता रिव्यू देना। वो कहता है मैंने पैसे दिए, खरीदी, अब मैं क्यों टाइम लगाऊं, 3-4 मिनट में इनको रिव्यू दूं, मैं कुछ टाइप करूं, कुछ स्टार्स दूं, लिखूं, उसे क्या फायदा। तो ये टूल क्या करता है, ये उनको रिमाइंड करवाता है, उनको ऑटो मैसेज करता है। इसके बावजूद भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें बहुत से रिव्यूज आएंगे। आप खुद देखें, एज अ बायर आप ऑनलाइन कोई चीज खरीदते हैं, कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वो आपको ऐप का मैसेज आ जाता है कि जी आप एंजॉय करें इस ऐप को, तो प्लीज हमें रेट कर दें, रिव्यू दे दें। आप में से कितने लोग हैं जो रिव्यू देते हैं? नॉर्मली लोग बॉदर नहीं करते। तो रिमाइंडर के बावजूद भी हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन ये है कि चलिए अगर वैसे 1% आता है तो इसके साथ 2 या 3% आ जाता है। अब ये हम सिर्फ उसी सूरत में लगाएंगे अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, और जो कि यकीनन अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी प्रोडक्ट ही गलत है और फिर हम उसे खुद याद करवा रहे हैं बायर को कि आओ रिव्यू दो, तो वो नेगेटिव रिव्यू देगा आके, तो हमारी लिस्टिंग खराब हो जाएगी। इसलिए हमने इस चीज का जरूर ख्याल रखना है कि क्वालिटी अच्छी हो, सर्विस अच्छी हो, हमारी सारी चीजें बिल्कुल अच्छी हों, फिर हम इस ऐप के जरिए रिमाइंड करवाएंगे कि आप आके हमें रिव्यू दें। तो इसका एक छोटा सा प्रोसेस होता है, हम स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं को बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करूंगा। उसकी रीजन वेरी सिंपल है कि इस तरह की बहुत सी एप्स हैं जो Amazon के साथ लिंक होकर सेम काम करेंगी। हो सकता है आपका क्लाइंट आपको कहे कि आपने सेलर डैशबोर्ड या कोई और ऐप यूज करनी है, सेलर बोर्ड है, कैप्टन AMC है, मल्टीपल एप्स हैं और फ्यूचर में नई भी आ सकती हैं और पुरानी में से कोई खत्म भी हो सकती है। तो बस आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए। जो इसमें मेन काम है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कोई भी ऐप है इसके साथ लिंक किस तरीके से करनी। इंटरफेस इसी तरह का होगा सबका। ये हमारे पास जहाँ पे रिव्यू रिक्वेस्ट आ रही हैं कि ये कितने लोगों को रिक्वेस्ट जा रही हैं या जा चुकी हैं, ये स्केड्यूल है। ये दिखा रहा है कि ये स्केड्यूल है, ये इस टाइम पे, इस डेट पे रिव्यू रिक्वेस्ट जाएगी। ऑफ कोर्स जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सेल होने के चंद दिन के बाद ये रिक्वेस्ट जाती है। जब हमें आइडिया हो जाता है कि अब ये डिलीवर हो चुकी होगी, उसके भी 3-4 दिन के बाद, नॉर्मली ऑर्डर प्लेस होने के 7 या 8 डेज के बाद या 10 डेज के बाद या 5 डेज के बाद रिक्वेस्ट जाती है। अब अगर यहाँ पे आप देखना चाहें कि किसको जा चुकी है तो हम यहाँ से सेंड को क्लिक करेंगे और ये वो हैं जिनको रिव्यू रिक्वेस्ट जा चुकी है। कितने लोगों को? ये टोटल हमारे पास ऊपर 227 आ रहे हैं और ये वो है रिव्यू रिक्वेस्ट, डेट भी आ रही है, टाइम भी आ रहा है कि किस टाइम पे गई है, परचेज कब हुआ है। ऑन एन एवरेज मेरे पास जो डेट आ रही है तकरीबन 7 डेज के बाद उसको रिव्यू की रिक्वेस्ट जा रही है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे फीडबैक का टैब भी आता है, रिफंड कैलकुलेटर है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर है। ये इसको हम नॉर्मली कैप्टन AMC वगैरह में ये चीजें इस्तेमाल नहीं करते। ये हम प्रॉफिट कैलकुलेटर, ऑप्टिमाइजेशन, ये सारा के लिए हम हीलियम 10 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। वो एक लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज है, एक ऑथेंटिक टूल है, रिलायबल टूल है, उसमें सारे काम होते हैं और उस जैसा बड़ा टूल अभी तक और कोई अवेलेबल नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में कोई आ जाए, जब आपकी वीडियो देख रहे हो तो कोई आ जाए, लेकिन हीलियम ऐसा टूल है जो अभी चलने वाला टूल, अभी काफी अर्सा चलेगा। तो हम हीलियम को इस्तेमाल करना प्रॉपर सीख चुके हैं, बाकी सारे काम हम वहां से करेंगे। यहाँ से हमने सिंपल ओवरव्यू ले लिया। फीडबैक का आप जाके देख लें, यहाँ पे हम फीडबैक पे क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखा देगा जी ये फीडबैक है, किस किस बंदे ने क्या क्या फीडबैक दिया है, उसमें हमने कोई नोट्स ऐड करने हैं, कुछ भी करना है, तो ये सारी चीजें हमारे पास एक जगह पे आ रही हैं। अब जो असल चीज सीखने वाली है वो ये है कि ये कोई भी ऐप लिंक किस तरीके से होता है। तो आप सेलर सेंट्रल में आएंगे और ये पार्टनर नेटवर्क, यहाँ पे मैनेज योर एप्स, मैनेज योर एप्स में हमारे पास अब ये कैप्टन AMC आ रहा है, हमने यहाँ पे किया हुआ है। इसको हम यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं और हम कोई नई ऐप ऐड करना चाहें तो नई ऐप ऐड करने का सबसे जो आसान और सिंपल तरीका है वो आप जब परचेज करेंगे कोई भी ऐप, कैप्टन AMC है या कोई भी इनका एक प्रीमियम पैकेज होता है, 15, 20, 25, $50 कोई भी अमाउंट हो सकती है। आप जब परचेज कर लेते हैं तो वो आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस जो Amazon के साथ लिंक है, Amazon अकाउंट के साथ, उस पर ईमेल करते हैं, आप उसको अप्रूव करते हैं। उसके बाद वो यहाँ पे आपके पास शो होता है, आप उसको ऑथोराइज करते हैं। ऑथोराइज करने के बाद अब वो यहाँ पे काम करना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन डायरेक्ट भी आ रही है, ऑथोराइज न्यू डेवलपर। हीलियम 10 आपने ऐड करना है, डेवलपर का नाम
डेवलपर आईडी जो भी आपको प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको हीलियम 10 पे एक कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे एंटर करेंगे तो हीलियम 10 आपका यहाँ पे लिंक हो जाएगा। तो इस तरह मल्टीपल एप्स हैं, कोई भी ऐप आप लिंक करना चाहें, डिफरेंट पेमेंट एप्स होती हैं, फीडबैक के लिए अलग होती है, रिव्यू के लिए अलग होती है। ये सारी थर्ड पार्टी ऐप, ये सारी Amazon के साथ लिंक होती है और इनको लिमिटेड एक्सेस होती है। पीपीसी के भी कुछ टूल्स होते हैं, ऑटो पीपीसी चलाने के लिए मल्टीपल टूल्स है मार्केट जो कहते हैं जी हम आपकी पीपीसी मैनेज करेंगे। अब उनको आप अपने पूरे अकाउंट की एक्सेस नहीं दे देते, उनको आप यहीं पे ऐड करके सिर्फ पीपीसी की एक्सेस दे देते। तो जितनी एक्सेस आपने जिसको देनी हो, जो ऐप हमारी जरूरत की हो, उस ऐप को हम आसानी से यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। एक बात याद रखनी है आपने, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कैप्टन AMG खत्म हो चुका हो, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी ऐप Amazon के साथ ये लिंक है। या इस तरह की और बहुत सी ऐप्स हैं, ये अकेली ऐप नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल इसकी दी है। अब आप कोई भी और ऐप लिंक करेंगे रिव्यूज के लिए, फीडबैक्स के लिए, और उसको इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने आपको इसका इंटरफेस दिखा दिया कि ये इस तरह का है, जो दूसरी ऐप होगी उसमें थोड़ा चेंज होगा। लेकिन जब आप इतना काम सीख चुके हैं तो ये आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि मैंने ये यूज करके देख लिया था, रिव्यूज और फीडबैक ही होते हैं। कहीं पे ब्लू कलर होगा, कहीं पे ग्रीन होगा, फॉन्ट बड़ा होगा, छोटा होगा, किसी भी ऐप के अंदर उसका काम तो सेम है ना। लेकिन ये आपके माइंड में रहे कि हो सकता है फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल ना करें। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी ने हमें नेगेटिव या न्यूट्रल फीडबैक दे दिया है तो अब हम उससे कांटेक्ट कैसे करेंगे, या उसको रिमूव कैसे करवाएंगे, या उसका पब्लिकली कमेंट या रिप्लाई क्या करेंगे। तो बड़ा आसान सा प्रोसेस है, स्क्रीन पे चल के देखेंगे सेलर सेंट्रल में। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास फीडबैक कहाँ पे शो होते हैं, फिर उस फीडबैक के आगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आती है। कॉन्टेक्ट करने के लिए Amazon हमें खुद से भी कुछ लिख के दे देता है, हम चाहे तो उसमें एडिट करके भी उसको भेज सकते हैं। बार बार भी राब्ता कर सकते हैं कस्टमर से, हम उसको इरिटेट नहीं करेंगे, बार बार राब्ते से मुराद ये है कि हम उसको एक ईमेल करेंगे, फिर उसका रिप्लाई आएगा। हो सकता है उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिमांड हो, फिर हम उसका रिप्लाई करेंगे, फिर वो उसका रिप्लाई करेगा, तो किसी भी टाइम पे हमारा उससे फाइनल हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता तो हम उसको छोड़ देंगे वहां। तो इस सारी चीजों में हम उसके साथ कोई भी डील बना सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि अगर उसने रिव्यू देना था और फीडबैक में दे दिया तो ये बड़े मजे की चीज है, ये बड़ी आसानी से रिमूव हो जाता है। मैं आपको भी करके दिखाऊंगा, विद इन सेकेंड्स ये रिमूव हो जाता है। कि अगर फीडबैक और रिव्यू का फर्क मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर तो उसने कोई ऐसी बात लिखी है कि जी मैंने इनको कॉल की थी, इन्होंने मेरी कॉल नहीं रिसीव की, या ईमेल की थी रिप्लाई नहीं किया, मैसेज किया था रिप्लाई लेट आया है, ऑर्डर मंडे को मिलना था फ्राइडे को मिला है, ऑर्डर ब्लैक कलर का किया था व्हाइट कलर का मिला है, तो ये सारे हैं फीडबैक कि आपके सर्विसेज में कहीं ना कहीं कमी है। और रिव्यू ये था कि प्रोडक्ट जो मिली है उसका मटेरियल अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अगर तो वो फीडबैक में आके रिव्यू दे देता है कि जी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम इसको विद इन सेकंड्स रिमूव करवा लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। चलिए जी, अब हम लोग फिर स्क्रीन पे आ गए हैं और हम देखते हैं कि हम नेगेटिव फीडबैक किस तरीके से रिमूव करवा सकते हैं, या बायर से हम किस तरीके से कांटेक्ट करेंगे जिसने हमें कोई भी नेगेटिव फीडबैक दे दिया। हम आए सेलर सेंट्रल पे, परफॉर्मेंस के टैब में आए और फीडबैक पे आ गए। अब फीडबैक पे आके हमने देखा कि हमारे पास इस पेज पे ये एक नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। 2, 3 वाला न्यूट्रल होता है, 4 और 5 पॉजिटिव होते हैं, 1 और 2 नेगेटिव होता है। 1 से 5 तक इसकी रेटिंग होती है। हमने क्या करना है, सिंपली नेगेटिव फीडबैक के सामने ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्ट कस्टमर, और एक हमारे पास ऑप्शन है पोस्ट अ पब्लिक रिप्लाई, और एक है रिक्वेस्ट रिमूवल। रिक्वेस्ट रिमूवल का मतलब है कि हम Amazon को कांटेक्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी ये नेगेटिव फीडबैक जो है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये किसी भी वजह से गलत है, हमारा कसूर नहीं है। फॉर एग्जांपल FBA कर रहे हैं आप प्रोडक्ट, और बायर आके नेगेटिव देता है जी मुझे 4 दिन लेट मिली है प्रोडक्ट। आप Amazon को कहते हैं जी आप इसे रिमूव करें, 4 दिन लेट मिली है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, तो Amazon का कसूर है, क्योंकि प्रोडक्ट फुलफिल बाय Amazon है। Amazon के वेयर हाउस में तो प्रोडक्ट पड़ी हुई है, अगर लेट गई है तो Amazon जिम्मेदार है, आप या मैं जिम्मेदार नहीं है इस चीज के। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट रिमूवल करेंगे। पोस्ट पब्लिक रिप्लाई पे क्या होगा कि आप इस पे एक रिप्लाई कर देंगे कि जी अगर फॉर एग्जांपल आप FPM कर रहे थे, आप रिप्लाई करेंगे जी कुछ हालात ऐसे थे, कोई वजह ऐसी थी, कोई प्रॉब्लम ऐसी थी, या जो कोरियर सर्विस थे उनकी कोई गलती थी, इस वजह से लेट मिला, मेरा कसूर नहीं है, मैं आइंदा इस पे एहतियात करूंगा। तो बाकी लोग देखेंगे कि अच्छा अगर नेगेटिव फीडबैक आया तो इस बंदे ने बॉदर किया, इस बंदे ने पढ़ा है और उसको रिप्लाई किया पब्लिकली कि ये नहीं होना चाहिए था, ये ज्यादती है, या मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, या मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है। गलत तौर पे भी बाहर दे देता है बाज़ दफ़ा, आपका कंपेटिटर भी आपको दिलवा सकता है, और ये कोई बहुत बड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। होता है 1-2% अगर ऐसा हो भी जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपका कंपेटिटर भी ऐसा करता है कि किसी दोस्त को कहेगा, बाय करवाएगा और नेगेटिव फीडबैक दे देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉन्टेक्ट कस्टमर पे क्लिक करेंगे कि अगर हमने देखा कि हमारी गलती है, उसका जेन्युइन नेगेटिव फीडबैक है, हम अब उससे कॉन्टेक्ट करें। हम उसको कहेंगे जी ठीक है हमारी गलती है, हम क्या करते हैं, हम आपको नई
आइटम भेज देते हैं अगर आइटम में कोई मसला था। अगर आपको लेट मिली है तो मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ, मैं आपको पार्शियल रिफंड कर देता हूँ। या अगर इतनी लेट मिली आप कहते हैं जी मैं आपको रिफंड करने को तैयार हूँ। ये देखें जी, ये अब उसको ये मैसेज जाएगा यहाँ से। यहाँ पे आप उसको कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, कोई भी मसला था, कुछ भी प्रॉब्लम थी वो आप यहाँ पे लिख के और उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेंड करेंगे तो उसको ये मैसेज सेंड हो जाएगा। अब बायर के साथ आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस एक मैसेज भेजा और उसने डिसीजन जो भी लिया, आपके 2 4 5 6 मैसेजेस भी हो सकते हैं बायर के साथ, कोई भी हो, बस आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि एक और जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ आ रही है रिक्वेस्ट रिमूवल की, हम कहते हैं कि जी हमें लग रहा है कि ये रिव्यू है और इसको यहाँ फीडबैक के टैब पे नहीं होना चाहिए, तो मैं अमेज़न को कहता हूँ ये रिव्यू था तो रिव्यू के टैब में आएगा, फीडबैक में क्यों आ गया। मैंने अमेज़न को कहा और अमेज़न कह रहे जी ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि ये वाकई यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब मैंने वेट किया, अमेज़न कहते हैं जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये ग्रीन में टिक आ गया। अमेज़न ने मेरी बात मान ली, ये रोबोटिक सिस्टम है ना, तो अमेज़न ने ऑटोमेटिकली, अमेज़न के रोबोट ने देखा कि जो वर्डिंग यूज हुई है ये रिव्यू से रिलेटेड है। इसमें फीडबैक में ये नहीं लिखा कि प्रोडक्ट लेट मिली या नहीं मिली या गलत मिली या गलत कलर मिला, उसने कहा ये तो रिव्यू था कि प्रोडक्ट में वो फीलिंग नहीं थी, अच्छी प्रोडक्ट नहीं थी, तो अमेज़न ने इसको रिमूव कर दिया। लेकिन हम देख रहे हैं अभी भी शो हो रहा है, नहीं ये बिल्कुल नहीं शो हो रहा। अभी जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करके दोबारा परफॉर्मेंस के थ्रू फीडबैक पे आऊंगा तो ये गायब हो चुका होगा, अब ये हमारे पास नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे हम यहाँ पर आ गए और इसी पहले पेज पे हमारे पास एक नेगेटिव फीडबैक शो हो रहा था जो कि अब हमारे पास नहीं आ रहा। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक न्यूट्रल फीडबैक आ रहा है, इसकी रेटिंग है 3 और वो कह रहे जी ये भी अगेन रिव्यू में बात आ रही है, मटेरियल पे बात कर रहा है जी, कॉटन कवर, लेकिन ये तो कोई और कवर है। हम सिंपली जाएंगे, अगर हमारी गलती होगी तो हम हमेशा अपनी गलती मानेंगे और बायर को कॉन्टेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम फिर रिक्वेस्ट रिमूवल पे करेंगे। अमेज़न कहते हैं जी अगर लैंग्वेज गलत है, ये देखें ये 3rd लाइन में हमारे पास लिखा आ रहा है, अमेज़न पूछ रहा है द एंटायर फीडबैक कमेंट इज अ प्रोडक्ट रिव्यू। हम कहते हैं जी बिल्कुल ये एंटायर फीडबैक तो ये रिव्यू है, ये फीडबैक नहीं है। अगर उससे मटेरियल पे भी बात की है, साथ ये भी लिख दिया कि लेट मिला है, तो अब ये फीडबैक भी शामिल हो गया। अगर तो पूरे के पूरा जो उसने लिखा है वो रिव्यू है, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल यस पे क्लिक किया, अमेज़न अगेन मुझे देखे वही मैसेज दे दिया, अमेज़न ने कहा जी मैंने रिमूव कर दिया, फिर शो हो रहा है तो कोई बात नहीं। अभी हम इसको जब रिफ्रेश करेंगे पेज को तो ये भी यहाँ से गायब हो चुका होगा, ये देख। अच्छा, अब यहाँ पे अमेज़न ने क्या किया कि ये ऊपर मेरे पास ना पहले ब्रैकेट में 1 लिखा आ रहा था न्यूट्रल का, और यहाँ पे अमेज़न क्या कह रहा है, जो मैंने आपको एक दफा पहले बात बताई थी कि कोई ऐसी चीज जो अमेज़न की जिम्मेदारी होगी, हालांकि यहाँ पे अब थोड़ी सी मिस्टेक हुई अमेज़न के रोबोटिक सिस्टम से, था तो ये रिव्यू, लेकिन अमेज़न ने रिमूव कर दिया और नीचे लिख दिया दिस आइटम वाज फुलफिल्ड बाय अमेज़न एंड वी टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर दिस फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो अमेज़न के साथ केस खोल के ये वाला एसेंट डाल के, ऑर्डर आईडी साथ डाल के केस खोल के कह सकते हो इसको बिल्कुल यहाँ से गायब कर दे। अभी ये यहाँ पे तो शो हो रहा है, लेकिन मेरी अकाउंट हेल्थ को ये अफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि देखें 30 डेज में मेरे पास यहाँ पे जीरो न्यूट्रल आ रहा है। और ये फीडबैक कब आया है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये इसी मंथ में आया हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ लास्ट 90 डेज में भी 0, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिखा है अमेज़न ने इसको क्रॉस करके नीचे अपना जवाब दे दिया और इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये अब ये फीडबैक हमारे अकाउंट की हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगा। चलें जी, फीडबैक रिमूव करवाना भी आपको आ गया। मैंने आपके सामने एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल फीडबैक रिमूव भी करवाया, अमेज़न ने उसी वक्त रिमूव कर दिया या खुद से रिप्लाई कर दिया। तो अकाउंट हेल्थ के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोग जब काम कर रहे होंगे आपने एवरी वीक ये जरूर देखना है कि कोई नेगेटिव फीडबैक तो नहीं आया मुझे, अगर आया है तो उसको किस तरीके से रिमूव करवाना है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि रिव्यू ही आ जाता है फीडबैक में, वो तो फौरन रिमूव हो जाएगा। और FBA में हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा फीडबैक में, क्योंकि अगर डिले आ रहे हैं या कोई मसला हुआ है, डिलीवरी लेट मिली है, कलर गलत मिला है, ऑर्डर गलत मिला है, ईमेल का रिप्लाई नहीं गया, तो वो सब अमेज़न जिम्मेदार है, क्योंकि अमेज़न सब कुछ हैंडल कर रहा है ना। तो FBA में फीडबैक इतना मैटर नहीं कर रहा होता, लेकिन FBM में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत जरूरी है। एवरी वीक आपको चेक करना है और नेगेटिव फीडबैक वालों से कॉन्टेक्ट करना है या रिमूव करवाना है, ताकि आपके अकाउंट की हेल्थ अफेक्ट ना हो। हम लोग सीखेंगे कि चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस या चाइल्ड अकाउंट की परमिशन किस तरीके से दी जाती है सेलर सेंटर से। अच्छा, चाइल्ड अकाउंट क्यों जरूरी है, इस पे हम बहुत पहले बात कर चुके हैं। सिर्फ याद दिलाने के लिए मैं आपको क्विकली बता रहा हूँ कि चाइल्ड अकाउंट और पेरेंट अकाउंट, मेन अकाउंट में फर्क ये होता है कि चाइल्ड अकाउंट में आपके पास लिमिटेड एक्सेस होती है। जिस तरीके से आप
आपके किसी दोस्त का एक घर है और वो घर पे नहीं है, वो लॉन्ग टूर पे गया हुआ है, 6 महीने के लिए अवेलेबल नहीं है, वो आपको एक्सेस दे जाता है सिर्फ 2 कमरों की, ये 2 कमरे आप यूज कर सकते हैं, बाकी को वो लॉक कर जाता है। तो ये आपके पास चाइल्ड एक्सेस है, लिमिटेड एक्सेस है, आपके पास पूरे घर की एक्सेस नहीं है। इसी तरह Amazon सेलर सेंटर पर जो ओनर होता है अकाउंट का, वो VA को कंप्लीट एक्सेस नहीं देता, वो उसको यूजर नेम और पासवर्ड डायरेक्टली नहीं दे देता, क्योंकि उसे पता नहीं है वो अमेरिका में बैठा है, कनाडा में, आप पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं। तो वो ये करता है, वो कहता है जी जो आपकी जरूरत की चीज है वो आप मुझसे परमिशन ले लें कि आप अकाउंट में क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो पेमेंट वगैरह की एक्सेस वो आपको नहीं देगा, ना वो आपको चाहिए एज अ VA। वो आपको एक्सेस देगा कंटेंट मैनेजर की, लिस्टिंग एडिट करने की, रिपोर्ट्स वगैरह की जो आपके रेलिवेंट है, PPC की, तो जो परमिशन आपको देना चाहेगा वो दे देगा। अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं और जाके देखते हैं कि यूजर परमिशन हमारे पास कहाँ पे आती है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस आती हैं, उसमें व्यू की ऑप्शन क्या होती है, व्यू एंड एडिट क्या होती है, नन की ऑप्शन क्या होती है, हमने कौन सी ऑप्शन देनी है और कौन सी नहीं देनी है। आइए देख, चलिए जी हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि हम चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस किस तरीके से देंगे। हम आएंगे सेटिंग्स पे और यहाँ पे हमारे पास एक टैब आ रहा होगा यूजर परमिशंस, ये नीचे आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे जिसको हमने यूजर परमिशन देनी है, यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे और उसको इनवाइट कर देंगे। अब जब फर्ज करें आप एज अ VA काम कर रहे हैं, तो आप अपने क्लाइंट के साथ स्क्रीन शेयरिंग की कोई भी ऐप यूज करके आएंगे, जूम पे आएंगे या कोई भी ऐप यूज करेंगे और उसको बताएंगे कि यहाँ से आपने मुझे इन्विटेशन भेजना है, या अगर आप सेलर है तो आप इन्विटेशन भेजेंगे पहले। अब इन्विटेशन जाने के बाद जब आपका VA या आप एज अ VA हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उस ईमेल में ऑप्शन आएगी, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे ऊपर हमारे पास आ जाएगी, ये नेम और ईमेल एड्रेस पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैं ये सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ, मैनेज परमिशन पे जाएगा, फिर आपका क्लाइंट या आप जो भी परमिशन दे रहा है, और यहाँ पे कंटिन्यू करके यहाँ पे अब VA का जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका पासपोर्ट अपलोड होगा या उसका ID कार्ड, जो भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वो मांगेगा आपसे, और नीचे प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपका यूटिलिटी बिल हो सकता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, पाकिस्तान की ऑफ कोर्स। एज अ VA जब आप पाकिस्तान से बैठ के काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट आपसे ये चीजें मांगेगा, आपने उसको अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी और एक बिल या बैंक स्टेटमेंट, जरूरी नहीं कि आपके नाम पे हो, आप जहाँ पे रह रहे हैं बस उस एड्रेस पे हो, वो आपके फादर, आपके भाई, किसी और के नाम पे भी हो सकता है, आपने वो प्रोवाइड कर दिया। बेहतर है कि आपके नाम पे हो, लेकिन किसी और का भी चल जाता है कि ये प्रूफ ऑफ एड्रेस है कि मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जब तक डॉक्यूमेंट अपलोड होके वेरीफाई नहीं होंगे तो हमारे पास अगली ऑप्शन नहीं आएगी। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसा ईमेल एड्रेस है जिसपे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ मैनेज परमिशंस। अब इधर से मैंने देखना है कि मैंने कौन सी परमिशन देनी है उसको। A+ कंटेंट मैनेजर है तो क्या मैंने उसे व्यू और एडिट दोनों ऑप्शन देनी है, या सिर्फ व्यू की ऑप्शन देनी है, या कोई ऑप्शन भी नहीं देनी। तो आप जो भी ऑप्शन देना चाहेंगे वो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ये क्योंकि हमारा अपना अकाउंट है, अब इस पे चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस ये जो ऐड किया हो ये भी अपना ही अकाउंट है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी, ये ऑप्शन अभी आ रही है, बस आपने इस पे क्लिक करना होगा। अब A+ कंटेंट मैनेजर व्यू और व्यू एंड एडिट, इसका क्या मतलब है? व्यू का मतलब है कि वो सिर्फ देख सकता है अंदर से, व्यू एंड एडिट का मतलब है कि वो इसमें कोई तब्दीली भी कर सकता है। तो VA के पास ये राइट होना चाहिए कि वो ये चेंजिंग कर सके। यहाँ पे किस किस चीज में? एडवर्टाइजिंग में तकरीबन उसके पास सारी परमिशंस होंगी, वाइन प्रोग्राम की, प्रमोशंस की, डील्स, कस्टमर रिव्यूज, कैंपेन मैनेजर, A+ मैनेजर, ये सारी उसके पास परमिशन आपने देनी है या आपको मिलनी है व्यू एंड एडिट की। अच्छा, इसके बाद जो ये एक चीज आ रही है Amazon पे, मैनेज रिफंड्स। अब ये मैनेज रिफंड जरूरी नहीं है कि आपको परमिशन मिले, क्योंकि अगर कभी कभी रिफंड करना होता है, हो सकता है जो आपका क्लाइंट है वो कहे जी रिफंड मैं खुद ही कर लूंगा, मैंने आपको ये परमिशन नहीं देनी, आप किसी को खुद से ऑर्डर करवा के रिफंड ना कर दें, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग ये करेंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कर सकता है, इसलिए हो सकता है वो ये परमिशन आपको ना दे। अब नीचे मार्केट प्लेस गाइडेंस है, इन्वेंट्री है, फुलफिलमेंट प्रोग्राम है। तो अब इसमें से जो परमिशन भी आपसे रेलिवेंट है या आप देना चाहें, या वो आपको जो देना चाहे वो दे देगा, और जो नहीं देना चाहेगा वो नहीं देगा। व्यू और व्यू एंड एडिट का मैंने आपको फर्क बता दिया है। कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें वो आपको सिर्फ व्यू करने का ऑप्शन दे देगा कि आप देख के आगे देखें कि अब आपने करना क्या है, जिस तरह एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स हैं। तो इसमें से आपने जो परमिशन देनी होगी उस पर आप क्लिक करेंगे। ये सेटिंग्स हैं, सर्विसेज हैं कि वो कंपनी या स्टोर नेम चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता, वैट सर्विसेज के लिए साइन अप कर सकता है कि नहीं कर सकता, टैक्स सेटिंग्स है। तो आपने पेमेंट्स के नहीं देनी परमिशन, पेमेंट्स का क्योंकि ताल्लुक नहीं है उससे कि कितनी पेमेंट आ रही है, पेमेंट की रिपोर्ट क्या है, कितनी सेल्स हो रही हैं, ये जो आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जो Amazon के अकाउंट में एवरी 14 डेज के बाद Amazon आपको पे करता है। और ये 14 डेज अभी हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये चेंज भी हो सकते हैं। Amazon जब आपको थोड़ी हिस्ट्री बन जाती है तो जल्दी भी आपको पेमेंट कर देता है, आप जल्दी पेमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो जो परमिशन आपने देनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके, क्योंकि ये अपना ही अकाउंट है, तो जब कोई सेलर का अकाउंट होगा जिसका वो चाइल्ड अकाउंट एक्सेस किसी और को देना चाह रहा है,
तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू की या ओके की या सेव की ऑप्शन आ जाएगी आपके पास टॉप पे या नीचे, और ये चेंज हो सकती है जैसे कि मैंने आपको बताया। इसलिए मैं अभी ये कह रहा हूँ, हो सकता है अभी राइट टॉप पे आती हो, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं और आ रही हो। तो जहाँ पे भी आ रही हो कि हम उसको सेव कर देंगे, और उसके बाद आपने ये परमिशन दे दी अब अपने वीए को, या अगर आप वीए हैं तो आपको ये परमिशन मिल गई। अब आप ये काम कर सकते हैं। ये क्यों होती है ये परमिशन, वो आपको डायरेक्ट अकाउंट की एक्सेस क्यों नहीं देता, ये मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ। चलें जी, आप लोगों ने सीख लिया चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस। अगर आपके क्लाइंट को नहीं पता तो वो आपके साथ जूम पे आएगा और आपको कहेगा जी मुझे बताएं कहां से मैं आपको एक्सेस दूं। और अगर आप सेलर हैं तो आपको पता है कि आपने किस तरीके से चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देनी।